गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। टोटल 29 करंट अफेयर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ हुआ था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थॉट ऑफ द डे देखते क्या है। थॉट ऑफ द डे देखो क्या है। थॉट ऑफ द डे देखो, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। दिल जिद्दी है दिल जिद्दी है। बोलना क्या चाहता है? अगर तुम्हारी ख्वाहिश ही नहीं हो उस चीज को करने के लिए तो कैसा पूरा होगा रे भाई। आपका दिल बोलना चाहिए, आपका दिल बोलना चाहिए उस चीज को करने के लिए। अगर आपका दिल शिद्दत से सोचे ना, शिद्दत शिद्दत कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो पाना है, तो उसे डेफिनेटली मिलेगा। वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपका दिल ही नहीं चाहता है उस चीज करने के लिए तो कैसा मिलेगा? ये चीज हर एक चीज में लागू होते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना हो, चाहे घूमना हो, चाहे कुछ भी हो। आपका दिल सच्चाई, आपका दिल सच्चा हो, आपका दिल शिद्दत से उस चीज के बारे में करेगा तो डेफिनेटली होगा गाइज। आपका दिल से पढ़ाई करोगा, 1 घंटा भी दिल से पढ़ाई किए ना तो 5 घंटे जैसे होता है। इसलिए दिल से पढ़ाई करना चाहिए, है ना। कोई भी चीज शिद्दत से करना चाहिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज दिल से करोगे तो बहुत आगे जाओगे, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये तो हो गया थर्ड ऑफ द डे। क्या बोल रहा है आगे देखो। पहला क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as prime minister of the चेज रिपब्लिक? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भाई उनका नाम बताइए, कौन बने हैं बोल रहे? चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? द आंसर इज पॉट फियाला। तो पॉट फियाला ये क्या बने हैं? ये चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि पेट 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 फियाला ये प्राइम मिनिस्टर किसको, कौन से कंट्री के बने हैं? तो आंसर बोल सकते हो चेज रिपब्लिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते गाइस। नेक्स्ट देखो, आफ्टर एयर इंडिया इन सेकेंड मेजर इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द 100% स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ वी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी। और एक दुखद घटना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट एयर इंडिया को 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर लोग तुम आके इसे खरीद सकते। और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है अपने इंडिया की, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको भी बोल दिया कि हम 100% इसको भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है भाई? उसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम इसको भी 100% डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो भी प्लेयर है वो आके 100% खरीद सकते हैं। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Who has been appointed as the administrator of the Reliance Capital Limited by the Reserve Bank of India after the superseding its board of directors? बोलना क्या चाहता है? कुछ भी नहीं बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है मीटिंग में कि भाई रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का तुम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो। तो किसको बनाया है उसको एडमिनिस्ट्रेटर? उसका नाम है, द आंसर इज नागेश्वर राव वाय। तो नागेश्वर राव वाय ये एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं काय के? रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के। किसने बनाया, किसने अप्रूव दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे हुआ था भाई? कोलकाता में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रिसेंटली मुंबई में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के है? 25 नंबर के है। यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है?
माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, टीबी रविशंकर। इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो इंडिया की जीडीपी है ना, जीडीपी, वो कितना रहने वाला फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, वो रहने वाला है, बोले उन्होंने 9.5%। इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ये इनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन मिलके कमेटी बनती है। कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसमें रेट्स डिसाइड किया जाता है। कौन से? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, और कौन था? बैंक रेट और एमएसएफ रेट, है ना, और कौन था? CRR और SLR। तो रेपो रेट कितना है? रेपो रेट है 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट कितना है? 4.25%। CRR कितना है? 4%। और SLR कितना है? 18%। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सिंबल है वहां कौन सा टाइगर है? बंगाल का टाइगर है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो टाइगर कितने हैं? 4 है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सिंबल है उसमें कौन सा ट्री है? पाम का ट्री है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। इतना सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, मैग्डालेना एंडरसन हैज बीन reappointed prime minister of which country less than a week after she resigned within hours of taking the job? बोलना क्या चाह रहा है? अभी मैग्डालेना एंडरसन, इसको रीअपॉइंट किया गया। काहे के लिए? उनको प्राइम मिनिस्टर बना गया। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने रिजाइन दिया था, फिर उन्होंने रिजाइन देने के बाद फिर उनको और रीअपॉइंट किया गया। इनको मैग्डालेना एंडरसन को प्राइम मिनिस्टर बने। और कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने? द आंसर इज वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने। तो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली कौन है? प्राइम मिनिस्टर है मैग्डालेना एंडरसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे देखो, which film won the ICFT UNESCO Gandhi Medal at 52nd edition of the International Film Festival of India? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 52nd नंबर का गोवा में हो रहा है, मानते हो? तो उसमें कौन सी फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है? कौन सी फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है? द आंसर इज, उसका नाम है लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स। लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स इसको मिला है। ठीक है, आई थिंक सो फ्रांस की मूवी है। ठीक है, तो लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड्स इसको अवार्ड मिला है। कौन था? ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड। कहाँ पे? 52nd नंबर का एडिशन हो रहा है इस बार गोवा में। कौन सा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ट्विटर? बोलना क्या चाह रहे हैं? अभी रिसेंटली ट्विटर के सीईओ को नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर के न्यू सीईओ कौन है? द आंसर इज, ट्विटर की न्यू सीईओ है पराग अग्रवाल। भारत के है ये। तो भारत के पराग अग्रवाल को सीईओ नियुक्त किया गया है। काय का? ट्विटर का। ट्विटर का फाउंडेशन हुआ था 2006 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या बोला देखो, इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इन वी स्टेट? बोलना क्या चाह रहा है? अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे है ना अपने, वो टॉलेस्ट पियर बना रहा है रेलवे ब्रिज। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया देखो वर्ल्ड लिखा है, द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाला है। कौन करने वाला है? इंडियन रेलवे करने वाला है। कौन से स्टेट में करने वाला है? ये क्वेश्चन पूछा।
तो आंसर इज ये मणिपुर में करने वाला है। तो मणिपुर में दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाला है कौन? इंडियन रेलवे करने वाला है। इंडियन रेलवे की बात आई तो इसका मिनिस्ट्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और इसके सीईओ कौन है? सुशील शर्मा है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन which state और यूटी टू प्रमोट द टूरिज्म। बोलना क्या चाहता है? पहली बार ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। क्या हो रहा है? हर्बल फेस्टिवल हो रहा है। और काय के लिए हो रहा है हर्बल फेस्टिवल? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। और ये कौन सी यूनियन टेरिटरी और या स्टेट में हो रहा है भाई? ये तो प्रोग्राम हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार हर्बल फेस्टिवल बना रहे हैं, है ना? कौन बना? हर्बल। कौन था? हर्बल फेस्टिवल बना रहे काय के लिए? टूरिस्ट प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल दो है, जम्मू एंड श्रीनगर है। उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, which bank has launched India's first credit card made from the recycled PVC plastic? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड है ना? क्वेश्चन को समझो, गहराई को समझो। क्या बोलना चाह रहा हो कि रिसेंटली अभी कौन से बैंक ने लॉन्च किया? क्या लॉन्च किया है? इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड। और काय से बना है? रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से बना है। तो इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो बना है रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक से बना है। इस कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? द आंसर इज एचएसबीसी बैंक ने। लंदन में हेडक्वार्टर है। एचएसबीसी बैंक ने इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड मेड फ्रॉम द रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which country's Ahmed Nasir al-Raisi has been elected as a president of International Criminal Police Organization Interpol? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली इंटरपोल, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल के प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया। तो इंटरपोल के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? अहमद नसीर अल रईस को। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कंट्री से बिलोंग करते हैं यूएई से। तो यूएई के है ये कौन? अहमद नसीर अल रईसी, है ना? इनको क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। काय का? इंटरपोल का। और इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and the Custom? भारत में दो तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जांपल बनाना चाहता हूँ सिंपल सा। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? जैसे अपन इलेक्ट्रिक बिल दे, गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है टैक्स दे, इनकम टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को होता है। लेकिन जो चिप्स ले रहे, कपड़े ले रहे, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है नहीं, शॉप के ऊपर जाता है फिर गवर्नमेंट को देता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क। तो अभी रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया काय का? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का। बहुत जबरदस्त, सीबीआईसी का। तो किसे बनाया गया है? द आंसर इज ये विवेक जोहरी को बनाया गया है। तो विवेक जोहरी ये चेयरमैन बने कहा के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे देखो, रिंग वॉन्डरिंग has won the Golden Peacock Award for the best film in the 52nd International Film Festival of India. बहुत जबरदस्त। The movie Ring Wandering is of which of the following country? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, अभी 52nd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है गोवा में। वहां पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है एक मूवी को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में। उस मूवी का नाम क्या है? रिंग वॉन्डरिंग। ये रिंग वॉन्डरिंग कौन से कंट्री की है ये पूछा है। तो कौन से कंट्री के भाई? ये तो जापान की है ना? कहाँ की है? जापान की है।
जो जापान की मूवी है रिंग वॉन्डरिंग, उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म कैटेगरी में। कहाँ पे? 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो गोवा में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट द 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली छठवीं बार ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुआ है ना? छठवीं बार ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुए हैं, और वहां बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में किसे मिला है वो अवार्ड? तो अवार्ड किसको मिला है? द आंसर इज, उसको धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए। तो धनुष को असुरन मूवी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है काय में? 6 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत जबरदस्त पिक्चर है असुरन, देख लो। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? बोलना क्या चाहता है? अभी एक बुक को रिलीज किया गया है ना, पब्लिश किया गया। उस बुक का नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम द 1947। तो उसके ऑथर कौन है ये पूछा है। कौन है उनके ऑथर? द आंसर इज, उसके ऑथर है अयाज मेनन। तो अयाज मेमन ये ऑथर है कौन से बुक के? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम द 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन सोंधिम Stephen Sondheim passed away recently. He was and dash। बोलना क्या चाहते? अब रिसेंटली स्टीफन सोंधिम ये गुजर गए, देहांत हुआ। ये क्या थे? ये यूएस के फेमस लिरिसिस्ट थे और म्यूजिशियन थे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे थे उनमें। ठीक है, तो स्टीफन लोंधीम ये यूएस के लिरिसिस्ट थे एंड आल्सो म्यूजिशियन थे। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, who has become first Indian to win Malaysian Open Squash Championship? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो। क्यों? क्योंकि यहां फर्स्ट इंडियन बोला है ना? तो पहली बार अपने कोई इंडिया का बंदा है, उसने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। तो उसका नाम क्या है? द आंसर इज सौरभ घोषाल। तो सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है? ये स्क्वैश प्लेयर है। ठीक है, और ये क्या जीता है? मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है, और पहला ये इंडियन बना। ठीक है, सौरभ घोषाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे देखो। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2020? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एक पर्सन है, उसको आईपीआई इंडिया अवार्ड मिला है। काय के लिए? बहुत जबरदस्त काम किया उसने जर्नलिज्म में, बहुत एक्सेलेंस काम किया जर्नलिज्म में। तो किसको मिला है आईपीआई इंडिया अवार्ड? द आंसर इज, नाम है रितिका चोपड़ा को। तो रितिका चोपड़ा को आईपीआई इंडिया अवार्ड मिला है काय के लिए? एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रितिका चोपड़ा रिलेटेड टू जर्नलिज्म। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। LIC has recently granted approval to LIC to hold 9.99% stake in which private bank? बोलना क्या चाहता है? LIC ने ग्रांट दिया खुद किसको? खुद को, कि हम लोग अभी 9.99% स्टेक खरीद रहे हैं एक प्राइवेट बैंक का। तो कहाँ का? कौन से प्राइवेट बैंक का 9.99% खरीद रहे हैं LIC? द आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है, उसमें LIC खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? स्टेक खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 9.99% खरीद रहा है। LIC का और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर, दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं गाइस,
Which country is soon going to get the world first floating city? Most important. क्यों फर्स्ट लिखा है ना भाई, है ना? तो क्या बोलना चाहता है कि भाई कौन सी कंट्री है वो बहुत ही जल्दी दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी बनाने वाला है। तो कौन सी कंट्री है भाई? द आंसर इज का नाम है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया बहुत ही जल्दी दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी बनाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरियम वेबस्टर हैज चोजन द वर्ल्ड डैश एज इट्स 2021 वर्ड ऑफ द ईयर। बोलना क्या चाहता है? मेरियम वेबस्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, उसने बोला है कि हम 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर रहे हैं। और उसको किसको नियुक्त किया है? तो आंसर इज नियुक्त किया है वैक्सीन को। तो मेरियम वेबस्टर ने 2020 में पैंडेमिक को दिया था वर्ड ऑफ द ईयर, और इस बार दिया है वैक्सीन को। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड ने दिया है वैक्स को। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF टू बी हेल्ड इन डैश। ये तो क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, क्या बोलना चाहता है? 7वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ कहां पे हुआ? द आंसर इज वो हुआ गोवा। तो गोवा में भी रिसेंटली 7वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ। गोवा की कैपिटल पणजी, उसके चीफ मिनिस्टर प्रमोद पांडुरंग स्वामी, उसके गवर्नर PS श्रीधरन पिल्ले। इंपॉर्टेंट है। गोवा में रिसेंटली 52nd नंबर एडिशन का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following country has recently become the world newest republic after Queen Elizabeth's reign ended? इंपॉर्टेंट समझ जाओ, क्योंकि वर्ल्ड निवेश रिपब्लिक बना है। क्यों? एक क्वीन है, उसने बोला है कि अभी हम लोकतंत्र की तरफ जाते हैं, अभी मैं क्वीन नहीं रहूंगी, ऐसे बोला। क्वेश्चन पूछा है कि रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ का रिंग खत्म होने के बाद कौन सी कंट्री है कि एक नई रिपब्लिक घोषित किया है? तो कौन सी कंट्री है? द आंसर इज ये बारबाडोस। ब्रिस्टॉन इसकी कैपिटल है। तो बारबाडोस ये वर्ल्ड की निवेश रिपब्लिक बनी है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे चलते हैं। Which of the following country has recently launched Future Soldier modernization plan to increase its military presence in the world? बोलना क्या चाहता है? अभी रिसेंटली एक कंट्री है वो लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया? फ्यूचर सोल्जर को लॉन्च किया। एक फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान को लॉन्च किया। कौन सा प्लान है? मॉडर्नाइजेशन प्लान। वो क्या करने वाला? इंक्रीज करने वाला। वो प्लान में क्या क्या इंक्रीज करने वाला है? क्या इंक्रीज? इनके मिलिट्री प्रेजेंस को। कहां पे? पूरे दुनिया में। तो पूरे दुनिया में मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए फ्यूचर सोल्जर ये मॉडर्नाइजेशन प्लान किस कंट्री ने लॉन्च किया है? द आंसर इज, का आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने फ्यूचर सोल्जर नाम का मॉडर्नाइजेशन प्लान को लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सेकंड बस। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो आगे क्या लिखा है। Which day is celebrated around the world on 1st December? बोलना क्या चाहता है? 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? द आंसर इज, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Whose foundation day is celebrated all over India on 1st December? बोलना क्या चाहता है? पूरे इंडिया में, अपने पूरे इंडिया में 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? द आंसर इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राइजिंग डे।
BSF राइजिंग डे मनाया जाता है, रेजिंग डे मनाया जाता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे ये अपने भारत में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, अ मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड इन which of the following state has won the Startup India Grand Challenge 2021 in the medical device category। बोलना क्या चाहता है, अब रिसेंटली एक स्टेट का मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेस्ड है, वो जीता है। क्या जीता है? स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज को जीता है। किसको जीता है? स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज को जीता है। कौन से कैटेगरी के अंदर जीता है? मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी के अंदर। तो कहां, कौन से स्टेट का मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है? द आंसर इज वो है केरला का। तो केरला का मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, वो जीता है। क्या जीता है? स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीता है। आगे बढ़ते गए, आज यहाँ केरला की बात है। केरला की कैपिटल, उनके चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, उनके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ये भी इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज recently announced to undertake street project at selected places in 7 district out of the tourist places। बोलना क्या चाह रहा है? अब रिसेंटली एक स्टेट ने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया? वो अनाउंस किया कि हम स्ट्रीट प्रोजेक्ट को ला रहे हैं। हमारे जितने में टूरिस्ट प्लेस है वहां, उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट के जगह में स्ट्रीट प्रोजेक्ट को हम ला रहे हैं। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट को किस स्टेट ने चालू किया है? द आंसर इज अगेन केरला। तो केरला ने रिसेंटली अभी स्ट्रीट प्रोजेक्ट को चालू किया। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट किसका है? केरला का है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ट्राइफेड has recently organized the Tribe India Conclave। कौन सा इंडिया कॉन्क्लेव? ट्राइब इंडिया कॉन्क्लेव। इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली ट्राइफेड ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव को लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया? कौन सी मिनिस्ट्री है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्राइफेड, ये दोनों ने मिलकर क्या किया है? ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव को चालू किया है। कोलैबोरेशन मिलके ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को, ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव। आगे बढ़ते हैं, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर? जयशंकर, जयशंकर एच जयशंकर। जीते कहा से? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, the police of which of the state has officially launched Call Your Cop mobile app for the citizens। बोलना क्या चाहते हैं? अब रिसेंटली एक स्टेट के पुलिस है, उन्होंने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है ना, ऑफिशियल लॉन्च किया मोबाइल ऐप उनके सिटीजन्स के लिए। और वो मोबाइल ऐप का नाम है कॉल योर कॉप। ठीक है, तो कॉल योर कॉप ये मोबाइल ऐप कौन से स्टेट के पुलिस लोगों ने लॉन्च किया है? द आंसर इज उनका है नागालैंड। तो नागालैंड के पुलिस ने क्या लॉन्च किया है? कॉल योर कॉप को लॉन्च किया। इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, क्या गवर्नर है उनके? जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस ये थे आपके टॉप 29 क्वेश्चन जो 1 और 2 दिसंबर के मैंने कवर किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक आप ही देख लेना कितना इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, और आपको नए नए वीडियो मिलते जाएंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके करियर गाइडेंस ओरिएंटेड। ओके, तो बने रहे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। मेरा नाम है प्रंकेश एंड सभी का मंगलमय त्रिभुज।